हाँ, सबसे पहले तो ये कि x और y अलग अलग है। x और y है ना, x इक्वल टू अलग से दिया हुआ है a² और y इक्वल टू अलग से दिया हुआ है। बहुत ध्यान से देखना है, नया नई वैरायटी एकदम। ओके, फॉर्मूले वगैरह सब वो, ये खाली वैरायटी थोड़ी सी अलग की गई। ये जो वैरायटी हम लोग देख रहे हैं ना, इसको ये नाम से बुलाते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। सब बोलो, बोलो जोर से। क्या होगा ऐसे समय? ऐसे समय हमेशा आपके पास एक ये होगा, क्या होगा सर? पैरामीटर। क्या होगा? पैरामीटर। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस समय बता देता हूं आपको, इस समय आपका पैरामीटर का काम कर रहा है टी। इस समय आपका पैरामीटर का काम कौन कर रहा है? टी। तो हम लोग क्या करते देखो, सबसे पहले ऐसे समय ये करने का क्या, आइडेंटिफाई द पैरामीटर। क्या? जैसे पैरामीटर आइडेंटिफाई कर, जैसे मेरे को मालूम पड़ गया, आपको मालूम पड़ गया कि इसका पैरामीटर टी है सर, तो क्या करोगे? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। बोलो सर, ए का क्या, ए कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो अगर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी करेंगे तो पहले निकालेंगे dx बाई dt। क्या निकालेंगे? अब ए कांस्टेंट तो वैसे ही रहेगा। अब सुनो, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना? क्या करते हैं उस वक्त एवरीवन? अगर सोचो एक्स स्क्वायर होता, क्या तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता? वही लॉजिक यहां पे लगाओ कि भैया टी स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2t। तो ये उधर आ जाओ, dy बाई dt। बोलो जोर से। अब आप इसे जो 2 है तो कांस्टेंट ऐसी रहेगा, t का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। क्यों सर? क्योंकि x का डेरिवेटिव भी तो जो जो चीजें हमारी x के साथ होती थी अब वो t के साथ होगी। तो ये क्योंकि हर बार हम लोग करते थे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, इस बार कर रहे, फर्क समझ में आया? यही फर्क है। लेकिन हाँ, एक बात आपको इतना तो पता ही है कि अल्टीमेटली एंड में हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइंड। वो करना तो वही है, करना तो वही है भाई। क्या करना है? dy बाई dx निकालना है। अच्छा, अगर dy बाई dx निकालना है ढाबे पे बैठा है भाई। हाँ, बोले बहुत देर उसे चने मंगाया, बोले अभी तक आए नहीं है। हाँ, इधर आराम से बैठा इधर। चलो भाई, dy बाई dx कैसे निकालेंगे सर? देखो भाई एवरीवन, ऊपर आएगा dy बाई dt, क्या आएगा? dx बाई dt। ये कहानी, dy बाई dt ऊपर लिखो, dx बाई dt। अब आप ही सोचो ना, कॉमन सेंस, अगर dt कैंसिल हो जाए तो क्या मिलेगा? वही तो है यार, कौन सा नई चीज है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भैया, dy बाई dx का आंसर और dy बाई dt का आंसर यहाँ लिख देंगे, dx बाई dt का आंसर यहाँ लिख देंगे, हो गया आंसर अपना। यही है। वैसे इसका आंसर क्या है भैया? 2a, और इसका आंसर क्या है भैया? 2at। तो बोलो dy बाई dt कितना आया था? 2a। dx बाई dt कितना आया था सर? 2at। कुछ अलजेब्रा हो सकता है कि भैया? हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। 2a क्या बचा? इज इक्वल टू 1/t। बताओ, इसको कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? हियर डन। तो सुनो भैया, तो अगर टेक्निक की बात की जाए तो याद रखना एवरीबडी हियर, सबसे पहले, बट ऑब्वियस है, सबसे पहले हम लोग ये करते हैं, क्या करते हैं सर? आइडेंटिफाई द टाइप। आइडेंटिफाई द टाइप। पहले हम लोग टाइप आइडेंटिफाई करेंगे कि सर ये है कौन सी टाइप का। अपने को पता चल जाता कि हाँ ये तो पैरामेट्रिक है। क्या है ये? उसके बाद एवरीन हम लोग ये करते हैं, क्या करते हैं? आइडेंटिफाई द पैरामीटर। आइडेंटिफाई द, इस बार पैरामीटर कौन था? टी। हर बार टी होगा क्या? नहीं, लेकिन इस बार पैरामीटर क्या था? टी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड? डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर। पैरामीटर कौन था? टी। ठीक है, तो हमको है ना फ्रेंड दो आंसर मिलेंगे, एक मिलेगा dx बाई dt, ऑफ कोर्स दूसरा क्या मिलेगा? और उसके बाद क्या करना भैया? इन दोनों को करना डिवाइड।
क्या करना, यानी आपका dy बाई डी एक्स हमेशा क्या होगा भाई, ऊपर होगा dy बाई डी टी और नीचे होगा dx बाई डी टी, और उसके बाद आखिरी स्टेप होगा, अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि अलजेब्रा हो सकता है तो कर दो, खत्म। हर समय यही टेक्निक होगी, ठीक है। आई होप एवरीवन, मैंने आपको कई बार बताया कि भैया ये टेक्निक अगर पकड़ लोगे तो सारे सम्स आ जाएंगे। टेक्निक्स इन सारे सम्स की मास्टर की है, और मैं ये बात भी कई बार बता चुका हूँ कि भैया आपने टेक्स्ट बुक में ही सारी टेक्निक्स लिख लिया और घर पे जाके भले ही तो आराम से अच्छे से हाइलाइटर वाइलाइटर ले लेके लिखो। आपकी टेक्स्ट बुक अपने आप में एवरीवन सेल्फ रिटन डाइजेस्ट बन जानी चाहिए, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आपको समझ में, अरे हाँ ये जो 15 सम से ये टेक्निक क्या है, ये टेक्निक ऐसी है। आपका काम सिर्फ यही होता है, आइडेंटिफाई द टाइप आइडेंटिफाई कर दर 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 सारी चीज आ जाएगी। हम थोड़ी ना करते बैठते एवरीवन। चलो, तो ये कहानी है, जितने भी सम्स होंगे सब में यही होने वाला है, ठीक है। रेडी हियर, तो हमको तो मालूम है पैरामीटर, हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई द टाइप, वो तो देख के पता चल गया पैरामीट्रिक टाइप है। दूसरा आइडेंटिफाई द पैरामीटर, इस बार पैरामीटर कौन है, थीटा। शुरू करेंगे एवरीवन हियर, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एक बार निकालेंगे dx बाई थीटा, ए तो कांस्टेंट है, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर। फॉर्मूले इस स्टेज पे आकर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है इसका फॉर्मूला क्या था, गया। ये स्टेज पे ये सब नहीं चलता, फॉर्मूला भी फ्लो होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए, धड़ा धड़ा। एनी हाउ, इधर आ जाओ, dy बाई डी थीटा, कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। चलो, दोनों का आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू ऊपर dy बाई डी थीटा, नीचे dx बाई, ठीक है, ओके, बस यही है। dy बाई डी थीटा क्या है भैया, बोलो बोलो, माइनस बी कोसेक थीटा इंटू नीचे बोलो माइनस ए, हाँ, कोसेक स्क्वायर थीटा। हो तो गया है, काम तो हो गया। कुछ अलजेब्रा है क्या भाई, यस सर, माइनस माइनस एक कोसेक गया है ना, और कुछ है कैंसिल होने का चांस, और कुछ है नहीं, मतलब ऊपर बचा बी कॉट थीटा, नीचे बचा ए कोसेक थीटा। लेकिन एक बात हमको मालूम है कि कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। इसके वजह से क्या होगा सर, इसकी वजह से भैया नीचे का साइन और साइन भी कैंसिल होगा, और हमको मिलेगा क्या, बी, क्या बी कॉस थीटा, और नीचे ए, खत्म, ठीक है, सिंपल एज दैट। समझे। इस सब में दिक्कत क्या मालूम है, इनवर्स भी है और पैरामीटर भी है। इनवर्स रहेगा ना तो सम बहुत तकलीफ देगा, और ये बात हम लोग जानते हैं कि इनवर्स रहेगा तो सम तकलीफ देता है। तो इसलिए जब भी इनवर्स के पहले सम आए ना तो हमने कोशिश की है, क्या कोशिश की है, इनवर्स को कैंसिल करने की कोशिश की, जिसको हम लोग बोलते थे इनवर्स कैंसिलेशन। जाके यार मेहनत नहीं कर रहे हो, अभी ये सब होता है, इनवर्स कैंसिलेशन करेंगे अभी, ओके। लेकिन एवरीवन सुनो कहानी क्या है। हाँ, ये तो देख के पता चल रहा है कि टी पैरामीटर है, टी क्या है, लेकिन अगर डायरेक्टली ऐसा dx बाई dt करेंगे ना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि बाहर कॉस इनवर्स है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला पैरामीटर इनवर्स को कैंसिल करेंगे। लेकिन इनवर्स को कैंसिल कैसे किया जाता है एवरीवन, सब्स्टिट्यूशन से। टी को कुछ ना कुछ हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग है ना, पहले x को सॉल्व करता हूं मैं, पुट x टी इक्वल टू x नहीं पुट टी, कोई बताएगा क्या पुट करूं, नहीं, देख के समझ में आना चाहिए भाई, देख के समझ में आना चाहिए। पुट टी इक्वल टू, नहीं भैया, tan थीटा। फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले से भरो अपने आप को एवरीवन, फिल योर सेल्फ विथ फॉर्मूलेज। ऐसा सम देखो ना, ऐसा फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए। इनफैक्ट आपका वो स्टेज है जहां पे आपके 2-3 फॉर्मूले हैं, सर इससे भी कर सकते हैं, सर ये भी ट्राई कर सकते हैं क्या, वो स्टेज है आपका। चलो, तो भैया x इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा, नीचे 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो अंदर वाली बात दिख रही ना भैया, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, भैया ये अपने आप में फॉर्मूला है। जल्दी बताओ किसका फॉर्मूला है? वेरी गुड, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। एक सेकंड, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर cos का फॉर्मूला नहीं है, cos का नहीं है। चलो ढूंढो ढूंढो, cos का नहीं, इतना तो बताया था तुमको। sin 2 थीटा का फॉर्मूला x इक्वल टू cos इनवर्स sin 2 थीटा। लेकिन सर अंदर साइन आया, ये तो कैंसिल नहीं होगा। तो यार अपने पास फॉर्मूला है ना एवरीवन कि साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे सर? बाहर का ऐसे रहने दो, अंदर लिखेंगे साइन का कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। कमान, ये फॉर्मूला है ना अपने पास, साइन थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, अब भैया हम कर सकते हैं, इधर देखो कॉस कॉस, तो अब हमको मिला, क्या मिला हमको? x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। सही है। थीटा की ओरिजिनल वैल्यू, इधर आ जाओ भैया, थीटा की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? tan इनवर्स t, बराबर ना, tan उधर जाएगा ना। ओके, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू, बोलो x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स t। और अब लिखेंगे क्या? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, dx अपॉन dt। पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0, माइनस 2 ऐसी रहेगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यानी अल्टीमेटली हमको dx अपॉन dt मिल गया। क्या मिला सर? माइनस 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये है हमारा क्या सर? क्या है ये? dx बाई dt। ठीक है, सो नाउ y क्या है हमारा? सेक इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, यहां लिखता हूं मैं सेक इनवर्स। हाँ बोलो, y इक्वल टू, बोलो मेरे को, सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। बोलो पुट t इक्वल टू एनीबडी, या इस बार भी tan थीटा ही आएगा। ओके, चेक करो, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर इससे फायदा होगा? अरे बिल्कुल फायदा होगा भैया, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा। कम ऑन, स्कूल का फॉर्मूला है। y इक्वल टू सेक इनवर्स अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर क्या होगा? सेक थीटा, सेक इनवर्स सेक। क्या मिला? थीटा, और थीटा क्या होगा? बोलो tan इनवर्स t, यानी बोलो y इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स t। अब लिखेंगे क्या? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमको मिलेगा dy बाय dt, tan इनवर्स का dt 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सही है, ये हो गया हमारा dy बाय dt। ओके, dx बाय dt भी मिल गया है, और इसके बाद क्या करते हैं? डिवाइड, है ना। तो भाई वो स्टेप क्या होता है? dy बाय dx इक्वल टू, बोलो dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dt, नीचे dx बाय dt। तो क्या था हमारा dy बाय dt? ये 1 अपॉन 1 प्लस, और क्या है हमारा dx बाय dt? माइनस 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और भैया इधर देखो क्या हो रहा है? 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा? माइनस 1 अपॉन 2। ये एक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। अभी तक क्या करते थे? पैरामीटर, फाइनल आंसर में ना थीटा रहता था, देख लो अभी एंड में ना, अगर पैरामीटर में कहीं पर भी अगर टी या थीटा रह गया तो हम उसको रहने देते थे। देख लो एंड में आंसर आता था ना 1 अपॉन टी, ये अपना पैरामीटर छोड़ देते थे अपन। लेकिन अभी ऐसा नहीं करेंगे। ओके, अभी ऐसा नहीं करेंगे। जब एंड में थीटा आएगा ना तो थीटा की, ठीक है। चलो सुनो अभी यहाँ पे एवरीवन हियर, सबसे पहले भाई आइडेंटिफाई द टाइप, आइडेंटिफाई द पैरामीटर। पैरामीटर कौन है यहाँ पे? थीटा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। चलो भैया dx बाय, चलो कोसेक, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव है ना, f ऑफ x रेज टू n। कम ऑन, अभी अपने को मालूम पड़ गया ना, ये आपका f ऑफ x है और वो आपका n है। चलो चलो यार, छोटी छोटी बातें, ये आपका और ये आपका
बोलो एन है, तो वो फॉर्मूला है ना अपने पास एफ ऑफ एक्स रेज टू एन, वही वाली कहानी अप्लाई करेंगे। ओके, तो क्या कहता है फॉर्मूला, एन इंटू कोसेक थीटा एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा। सही है? ओके, ठीक है, तो इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा, 2 माइनस 1 तो 1 ही होगा। ओके, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। फॉर्मूला चाहिए तो सामने रहो, कुछ नहीं होगा एवरीवन, घर पे जाके बिल्कुल मेहनत नहीं हो रही है। -2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। मैं सच बता रहा हूँ आपको एवरीवन, नहीं तो ये स्टेज तक है ना सब स्टूडेंट्स को फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। घर पे जाके मेहनत नहीं हो रही है। ये आपका dx बाय dt आ गया। अब किसकी बारी, y की। ओके, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बोलो ना, कॉट क्यूब थीटा। ठीक है, शुरू करते हैं। y इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा, फिर से वही कहानी। क्या कहानी सर, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन, रेज टू एन। ठीक है, चलो बोलो यार, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हाँ बोलो, dy बाय डी थीटा 3 कॉट, ये सही है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा, डेरिवेटिव ऑफ, सही है। ओके, सो इज इक्वल टू 3, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, dy बाय डी थीटा। ठीक है, सो अब एवरीवन ये जो आंसर है ना, ये किसका है भाई, dy बाय थीटा। तो इतना रिवाइज कर लेते हैं क्लियर। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग इस स्टेप के बाद, dy बाय dx निकालते हैं, कैसे, डिवाइड करके। तो अब लिखेंगे देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू, बोलो dy बाय डी थीटा अपॉन नीचे dx बाय डी थीटा। सही है, तो dy बाय डी थीटा क्या है, बोलो 3 माइनस आगे ले लेता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक, माइनस आगे ले लिया मैंने, कोसेक स्क्वायर थीटा नीचे बोलो -2 कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉट। ठीक है, ओके, तो भाई माइनस माइनस और कोसेक स्क्वायर भी, एक कॉट भी, क्या बचा, बोलो क्या बचा, जल्दी क्या बचा, 3 बचा और कॉट थीटा बचा और 2 बचा। सही है, ओके, किसका आंसर है, dy बाय dx। ओके, सो नाउ एवरीबडी हियर, तो dy बाय dx का हमारा आंसर है क्या, 3 कॉट थीटा अपॉन 2, 3 कॉट थीटा अपॉन 2। सही है, ओके एवरीबडी हियर। याद रखना, अब यहाँ पे हमको थीटा की, क्या है थीटा की वैल्यू, 5/6, तो ऐसा लिखेंगे देयरफॉर dy बाय dx एट थीटा इक्वल टू 5/6, यानी 3 कॉट 5/6 अपॉन 2। बस अब हमको ये पता होना चाहिए कि कॉट 5/6 की क्या वैल्यू है। अपने √3 तो लिखेंगे भैया इज इक्वल टू 3, कितना बोले इसका, √3, नीचे क्या है 2, खत्म। तो अगर आप नोटिस करोगे 99.99% सब कुछ वैसे ही चल रहा था, खाली एंड में एक स्टेप ऐसा है जहां पे थीटा की हमने, बस यही एक नया पार्ट है। ओके, तो इसमें एवरेज सिर्फ एक स्टेप बढ़ जाता है, याद रखना, इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है कि जब पूरा सम खत्म हो जाए, सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा जैसा पहले किए, जब पूरा एंड में आ जाए तो पुट या सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यू ऑफ पैरामीटर। सर गिवन वैल्यू क्यों लिखे, क्योंकि हम थोड़ी ना घर से लाएंगे उसको, वो वैल्यू तो क्वेश्चन में, बस समझ में आया एवरीवन, वो वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, हमको खाली वैल्यू डालना है, बस हो गया।
ठीक है, फाइन एवरेज। तो सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। जब पूरा क्वेश्चन हो जाए ना, एंड में क्या करना भाई, वैल्यू उठा के डाल देना। ओके फाइन। तो सुनो भाई, क्या क्या टाइप किया आज हमने, बोलो ना। जो भी क्वेश्चन आएगा इस कैटेगरी में, सबसे पहले आइडेंटिफाई द टाइप। हमें इधर टाइप आइडेंटिफाई करो, पैरामीटर आइडेंटिफाई। ठीक है, एक बार आपको पता चल गया कि आपका पैरामीटर मान लो थीटा है, एक बार dx बाय डी, दोनों का आंसर आ जाए, फिर डिवाइड करो, उससे क्या मिलेगा सर, dy बाय डी एक्स। क्या मिलेगा, बस। अब कभी कभी आपको पैरामीटर का वैल्यू भी दिया जाएगा, उस पैरामीटर का वैल्यू दिया जाएगा, तो क्या करेंगे सर, वो पैरामीटर का वैल्यू उठा के डाल देना एंड में। पहले जितना अलजेब्रा हो सकता सब कर लो, कैंसिल वैंसिल होता है सब कर लो, तो फाइनल आंसर आया ना, उसमें पैरामीटर का वैल्यू डाल देना, अगर दिया है तो। नहीं तो खत्म हो गया सब आपका। ठीक है, यही है पैरामीट्रिक टाइप। ठीक है, चलो।